जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहाौ परमितात्तिपदिवेन्दिपौ नम्यो सिद्धिस्वभाव गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवर हम अरिथति अरिथ जो भय विनाशी भव जो मुन्हो ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। ये क्या है? वह अमृतमय शुद्ध उपदेश, वह शुद्ध उपदेश है कि हे चैतन्य आत्मा, हे जीवराज, तुम इस मन वचन काया पुद्गल भाव भासना भाषा वर्णा आदि समस्त इंद्रिय विषयों से परे ध्रुव चैतन्य में परमात्मा हो। सीधे ही अपनी प्रभुता को दिखा रहे हैं, सीधे इस आत्मा को परमात्मा स्वरूप कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, ये चलने वाले सब जितने भी भाव हैं, जितने भी भाव हो रहे हैं, राग के, द्वेष के, क्रोध के, काम के, मोह के, स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु का, ये सब जितने भी भाव हो रहे हैं, ये सब भाव हैं, भावक भाव हैं। और ये भाव सब भाव कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहा है। और इन भाव कर्म के उदय में जुड़कर ये जीव, इन भाव कर्म के आवरण से जुड़कर ये जीव नवीन ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय मोहिनी कर्मों का बंद कर रहा है। और इस द्रव्य कर्म के अवलंबन से ये नो कर्म उत्पन्न हो रहा है, और इन नो कर्म के अवलंबन से फिर से भाव कर्म बन रहा है। तो इस प्रकार से एक चक्कर चल रहा है। कैसे चक्कर चल रहा है भैया? संसार में गोल गोल घूमने का, संसारी जीव का एक चक्कर चल रहा है। कर्म से कर्म बन रहा है, कर्म से कर्म संयुक्त हो रहा है, कर्म से कर्म में एकमेक हो रहा है, और उसके इसका संसार में कर्म से कर्म बन रहे हैं। इस कारण वह जीव संसारी है, घोर संसारी ने वो दिया है भैया। इससे बिल्कुल विपरीत, इससे बिल्कुल उल्टा, जिस जीव को अपने ध्रुव स्वभाव का, अपने ज्ञायक स्वरूप परमात्मा का, जिसको श्रद्धान हो गया है, जिन जीवों को अपने अभेद ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव, अपनी अभेद ज्ञानानंद में तिंकोटकीर्ण सत्ता, अपना अभेद स्वयं में अभेद, अपना ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव, ये स्वरूप जिनकी दृष्टि में आ गया, ये स्वभाव जिनको स्वीकार हो गया, इस स्वभाव मात्र के लिए जिनके अंतर में एक भाव स्फुरित हो गया कि अहो मैं ही वो चेतन में निराकार तत्व,
मैं ही वो ज्ञान में अविनाशी चेतन स्वरूप हूँ। यदि ऐसा सत्य का भाव, ऐसा सम्यक का भाव यदि इस जीवात्मा को प्रकट हो गया, तो इस सम्यक के भाव के बल पे ऐसे स्वभाव के और आश्रय बढ़ने के कारण से जितने भी ये भावक भाव हैं, जितने भी अशुद्ध भाव हैं, ये सारे भाव के भाव बिला जाएंगे। ये सारे के सारे भाव क्षीण हो जाएंगे। द्रव नौ भाव जितने भी कर्म है तीनों प्रकार के, ये तीनों प्रकार के कर्म क्षय हो जाएंगे। भाई क्षय होंगे कैसे? आप तो कह दिए क्षय हो जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे? अरे भैया कितना सरलता से तो कह रहे हैं, आचार्य भगवान कितनी सरलता से तो बता रहे हैं। भैया तुम अपनी ज्ञान स्वभाव की जितनी भजनदारी कर लोगे, जितनी गहरी श्रद्धा कर लोगे, जितना गहरा विश्वास अपने परम पारणामिक चेतन में भगवान आत्मा कर लोगे, उतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से, उतना फास्ट यह सारा जगत का परिणमन, संसार की पर्याय धारा, परिणमन की धारा, ये सारी धारा मात्र आप गिर रह जाओगे। बस मात्र ज्ञाता, जान रहा हूं और देख रहा हूं। सिर्फ पर पर्याय पर पदार्थ गे हैं आपके, बस ओनली। आपके स्वभाव में, आपकी चेतना में ग्रहण करने योग्य नहीं है, आपकी चेतना में एकत्र करने रूप नहीं है, आपकी चेतनता का अपना परिणाम नहीं है। तो अपनी चेतनता का अपना परिणाम क्या है? अपनी चेतनता का अपना परिणाम उसका आता हुआ ज्वर है, उसकी ओर होती हुई भावना है, स्वभाव के अंदर अतीन्द्रिय विलास करता हुआ अपने गुणों का परिणाम है, उसका प्रमाण। तो भाई चर्चा क्या कर रहे हो आप? मैं देशना ये कह रहा हूँ कि कोई सी भी कर्मधारा कहीं से भी चले, कोई सा भी प्रश्न हो कहीं से भी हो, लेकिन एक ही उत्तर है बस, जिसके बाद सब निरुत्तर हो जाते हैं। वो है अपना उपादान ज्ञायक स्वरूप, वह है अपना उपादान त्रिलोक चिंतामणि चैतन्य सूर्य, जो अपना परम पारणामिक स्वभाव है वो। बस शुद्ध परम पारणामिक जो स्वभाव है ना, बस वो ही है तारणहार, वो ही है पालनहार। लेकिन भव्य आत्मा अपने को स्वभाव की रुचि कहाँ है, और चैतन्य में स्वभाव की रुचि कहाँ है? देख लो, यही गुण रहस्य, यही गुण रहस्य है। और जब तक जीव ने इस गुण रहस्य को नहीं जाना, जब तक जीव ने इस गुण रहस्य का अनुभव नहीं किया, तब तक ये जीव संसार की परिभ्रमण रूप यात्रा से मुक्त नहीं हो सकता। देखो, चर्चा सुनना बहुत अलग बात है, चर्चा को समझना बहुत अलग बात है, चर्चा को समझ के उसको अपनी बुद्धि से बता देना या मेरे तेजे से उस चर्चा को कहने लगना, ये बात बहुत अलग है। और इस ज्ञान अमृत की अविरल धारा को पी के अपने ज्ञान आनंद में निमग्न हो जाना, ये बात बिल्कुल अलग है। अपने ज्ञान आनंद के रस में रसीले बने रहना, ये बात बिल्कुल अलग है। भैया इस भूमिका में कहाँ ज्ञान आनंद का रस भैया? क्यों भैया, इस भूमिका में क्या ज्ञान नहीं है आपके पास? अरे भैया लेकिन ज्ञान कहाँ है? अभी अंश मात्र है, अभी थोड़ा सा ही ज्ञान मात्र है भैया। अभी तो अज्ञान परिणाम, मोह परिणाम, ये दुख रूप परिणमन तेजी से चल रहा है। कसाय भाव, ये राग भाव, ये द्वेष भाव, इन भैया भावों का उदय तेजी से चल रहा है। अरे भैया इन भाव का उदय चल रहा है, इन भावनाओं का वेग चल रहा है, लेकिन तू तो स्वभाव मात्र है, तेरे में कहाँ चल रहा है? तो भैया मेरे में नहीं चल रहा, ये बात तो सही है, लेकिन संयोग में चल रहा है ना, तो अभी दृष्टि उस ओर जा रही है, दृष्टि खिंची चली जा रही है उस ओर। दृष्टि अपने चेतन में अभिन्न, जो अपना चेतन स्वभाव है, उस अभिन्न अपने अभेद स्वभाव में नहीं ठहर रही। बस भैया ये जो दृष्टि अपने अभेद स्वभाव में नहीं ठहर रही, ये जो दृष्टि अपने चेतन में निराकार तत्व को अंगीकार नहीं कर रही, इस कारण से ही ये पूरा का पूरा चतुर्गति पर्याय परिभ्रमण खड़ा हुआ है।
और यदि ऐसा चतुर्गति पर्याय परिणमन खड़ा हुआ है तो ऐसा जीव उस चतुर्गति पर्याय परिणमन में ही एक में करके अर्थात कलरंजन आदि दोषों में संयुक्त होके वह जीव संसार में जन्म मरण नहीं करेगा और कुछ नहीं कर सकता। तो वह संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? वह कितना तो कह रहा है, बार बार तो कह रहा है कि अपने शुद्धात्म स्वभाव का लक्ष्य प्रगाढ़ हो जाना, मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसी गहन निष्ठा और श्रद्धा सहित अपने ज्ञान आनंद में उतर जाना, इसका नाम है कि भैया संसार से मुक्ति। संसार से मुक्ति हो रही है। भाई कैसे मुक्ति हो रही है? अनंत अनुबंधी कर्म की जो प्रकृतियां बांध के रखती थी वह टूट रही हैं, कड़िकाएं खत्म हो रही हैं। तो मिथ्या मानताएं जो इस संसार से अलग नहीं होने देती थी, वे माता पिता पुत्र परिवार धन कुटुंब कबीला की वे सारे मिथ्या मानताएं गल रही हैं, वे सारे संस्कार गल रहे हैं। वे बाहर से जब ये गल रहे हैं, बाहर से जब ये मिला रहे हैं, वे अंतर आत्मा में उसका रोमांच आ रहा है, रोमांच सत्य का रोमांच आ रहा है कि अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का कितना गौरव है, उसे कितना बहुमान है। अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का कौन कितनी गहराई से परख चुका है, कौन कितनी गहराई से जानता है। अहो इतना गहरा श्रद्धान, इतना गहरा श्रद्धान कि अहो मैं अपने गायक पिंड चेतन निराकार तत्व के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। देखो भैया, पर द्रव्य ज्ञेय हैं जीवात्मा के ज्ञान के, लेकिन पर द्रव्य मात्र ज्ञेय हैं, उपादेय तो अपना ध्रुव स्वभाव ही है ना। और आज्ञा क्या है कि ज्ञेयों को नहीं देखना, ज्ञेयों की ओर दृष्टि ना करना, क्योंकि और जो ज्ञेय हैं उन ज्ञेयों की ओर दृष्टि बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भैया? क्योंकि ज्ञेयाकार परपुद्गल में रुचिपूर्वक दृष्टि जाएगी, ज्ञेयाकार परपुद्गल रूप अचेतन भाव क्रिया में अपनी रुचि जाएगी, तो अपना जो शुद्ध दृष्टि का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ वो नहीं हो पाएगा, वो पुरुषार्थ अधूरा रह जाएगा, उस पुरुषार्थ का क्रम अधूरा घटेगा। तो ये क्या करें? अरे अपनी आत्मा का, अंतरात्मा का बल बढ़ाओ, अपनी अंतर चेतना का बल बढ़ाओ। भैया बात समझ में नहीं आ रही, देखो बुद्धि से समझ में भी नहीं आएगी ना ये बात। ये विषय बुद्धि से पीने का नहीं है, ये विषय मन से पीने का नहीं है, और ये विषय समझ जाने और समझने का विषय भी नहीं है। तो फिर ये समझ जाने और समझने का विषय नहीं है ये, तो फिर देखो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं गाथे में, पढ़ो उनकी गाथा। क्योंकि अनाय षटकर मल पंच विषम, इन अनाय 6 अनायतन को, ये जो षट है अनायतन है, इनको क्या करो, ये कर्म मल, ये कर्म मल जो 25 कर्म मल हैं, 25 मल दोष है, क्या करो इनको भैया? वो कह रहा है इन अनायतन और कर्म मलों को तिक्तस ज्ञानी मल कर्म मुक्तम, ये ज्ञानी त्याग देता है और कर्म मलों से मुक्त रहता है। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी साधक है, जो आत्मज्ञानी श्रावक है, जो आत्म अनुभूति संयुक्त ज्ञानी श्रावक है, वह ज्ञानी श्रावक इन 25 मल दोषों को पूर्ण रूपेण त्याग देता है। और इन 25 मल दोषों को त्यागता है तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि वे अपने गुणों में आचरण करता हुआ मिलता है। जब भी उससे आप मिलने जाओगे, जब भी आप उससे मुलाकात करने जाओगे, जब भी आप उससे भालो हाय करने जाओगे जीव के उपयोग से, तो आपको दिखाई देगा कि यार वो उपयोग तो व्यस्त है। और तुम देखो कायम व्यस्त है भैया, घर पर तो परिवार के काम में तो व्यस्त नहीं है, नहीं तो आप उसे देखोगे जितना वहाँ होना है रुचि है, जितनी वहाँ की मानता है उतना तो वहाँ हो रहा है। लेकिन भव्य आत्मा अपना उपयोग सहज ही अपने आत्म विशुद्धि के बल पे अपने आप ही अपने स्वभाव की ओर झुक रहा है, अपने आप ही अपने शाश्वत स्वरूप की ओर झुक रहा है, अपने आप ही अपने केवल ज्ञान स्वभाव की ओर झुक रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली, बिना आपके झुकाए, बिना आपके कोई विचार किए, बिना आपके कोई प्रपंच लगाए, बिना आपके कोई तर्क लगाए, ऑटोमेटिकली उस भव्य आत्मा को जो लग रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो कर रहा है। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सत्य बताना चाह रहे हैं कि आद्यम अनादि शुद्धम,
मेरा आत्मा इन 25 मल दोषों से सदा ही निर्लिप्त और न्यारा है, निकांक्षित है, एकदम बिल्कुल पूर्ण चैतन्यमय दिव्य चैतन्यमय परमात्मा है। इस दिव्य चैतन्य में अपने स्वभाव में तनिक मात्र भी गुंजाइश नहीं है कुछ विचार करने की। गुण का विचार कर लिया ना आपने, तो बस गुण में ही रहो। आप फिर पर्याय का विचार क्यों कर रहे हो? आपने दोषों का विचार छोड़ दिया ना, दोषों का विकास कराना छोड़ दिया ना, आप निर्दोष समझ रहे हो ना अपने आप को, निर्दोष मान रहे हो ना अपने आप को, तो भैया जो निर्दोष होते हैं वह पेक रहते हैं, सेफ्टी में रहते हैं। क्या सेफ्टी उनके पास? भैया वो 3 लोगों के नाथ है, उनका कोई क्या काम बिगाड़ लेगा? अरे वो 3 लोगों के नाथ तो है ही, लेकिन हे भव्य आत्मान, इन तीनों लोगों के जीवों को शुद्धता से अमृत रस का पान कराने वाले, शुद्धता से जिन्हें भगवान की देशना को पहुंचाने वाले, वो मसीहा भी सदगुरु ही है। तो कुटुंब के नाम पे बंटना नहीं, कहीं भयभीत नहीं होना, कहीं उलझना नहीं भैया। कुटुंब नाम से ये अज्ञानता से बिल्कुल भयभीत नहीं होना। फिर भैया क्या कह रहे हो आप? अपने ज्ञान स्वभाव की शक्ति अंदर से उत्पन्न होके आए, अपने ज्ञायक स्वभाव की शक्ति अंदर से उत्पन्न होके आए। अरे मैं तो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव। ये अज्ञानता के कुटुंब से भयभीत मत होना, ये कर्तृत्व के कुटुंब से भयभीत मत होना, ये अज्ञानता और मोह के कुटुंब से भयभीत मत होना। अरे भव्य आत्मान, यदि तुम्हें भय लगे तो तुम गुरुदेव की शरण में आओ। भगवान भव्य आत्मान, जिन भगवान के वचनों की शरण में आओ, होश में आओ, एकदम होश में आओ, एकदम जागृत होके कहो कि अहो मैं तो निराकार चेतन में आत्मा हूँ। और देखो सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं, देखो सदगुरुदेव क्या सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ये 25 मल दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं है। संकाय दोषम मदमान मुक्तम मूढ़म त्रियम मिथ्या माया न दिष्टम अनाय षटकार मल पंचभीषम तिक्तस्य ज्ञानी मल कर्म मुक्तम। ये ज्ञानी इन 25 कर्म मल दोषों को त्याग देता है। ये ज्ञानी इन 25 कर्म मल दोषों में आग लगा देता है। जब ये ज्ञानी इन 25 कर्मल में आग लगा देता है, इन 25 कर्म दोषों को त्याग देता है, तो भव्य आत्मा वो ही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान स्वभाव में अनुरक्त रहे। ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञानानंद स्वभाव की अनुभूति में रत रहे। ज्ञानी कौन? जो ज्ञान मार्ग को जानता हो और जो इन अज्ञानता के लक्ष्य से जिसका ज्ञान छूट गया हो, अज्ञानता का लक्ष्य छूट गया हो जिसके ज्ञान में, उठना बैठना सोना खाना पीना राग भाव देश भाव कर्तृत्व भाव मोह भाव, ये सारे भावक भाव जिन्हें जीव भाव रूप जिनका ये पोषण कर रहा है, ये सारे भाव तो स्वयं मिट जाने वाले हैं, स्वयं गल जाने वाले हैं। ये सारी अशुभ भावनाएं तो स्वयं गलने वाली हैं। यदि जीव इनकी रुचि तोड़ दे, यदि जीव इनका पक्ष छोड़ दे, तो ये सारे भाव तो मिला जाने वाले हैं, सारे भाव तो क्षीण हो जाने वाले हैं। लेकिन भव्य आत्मा अपना स्वभाव तो जयवंत है ना, अपनी ध्रुव सत्ता तो जयवंत है ना, अपना ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव तो जयवंत है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञानी इन 25 मल दोषों से मुक्त है, ज्ञानी इन 25 मल दोषों से मुक्त है। अब भाई अपन ज्ञानी है नहीं है देख लो, परख लो। ऐसे ज्ञान स्वभाव की चर्चा में ही सुबह शाम रसावोर हो रहा है। ऐसे स्वभाव का ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य दिन भर अपनी दृष्टि में निर्धारित कर रहा है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव से इष्टता और नित्यता निरंतर कर रहे हैं, अर्थात कर रहे हैं कहने में आ रहा है, अर्थात ये सब कुछ अपने जीवन में अपने आप घट रहा है। ऑटोमेटिकली अपनी रुचि अपने स्वभाव की ओर पलट गई है, ऑटोमेटिकली अपनी दृष्टि अपने चेतन में स्वभाव की ओर पलट गई है। तो अपने आप ही स्वभाव के ओर का अपना रुझान पलट गया है, अपने आप ही स्वभाव की ओर की अपनी दृष्टि बन गई है। भव्य आत्मा ये स्वभाव के ओर का अपना दृष्टिकोण बन गया है। ये स्वभाव की ओर जो अपनी दृष्टि पलट गई है, ये चेतन में आत्मा में जो अपना सहकार होने लगा है, ये सहकार ही तो ज्ञानीपना है। ज्ञानी कब कहलाएगा, कब पूर्ण ज्ञानी की परिभाषा कब आएगी? तो गुरु महाराज कह रहे 25 मल दोषों से जहां इसका ज्ञान छूट जाएगा, इन 25 मल दोषों से जहां ये मुक्त हो जाएगा, वहां ये ज्ञानी कहलाने लगेगा। 25 मल कौन कौन से?
कितने 2-3-4 दिन से उन्हीं की चर्चा चल रही भैया। 8 संकादि दोष, 8 मत, 3 मूर्ताएं और आज 6 अनायतन की बात है। भाई 6 अनायतन कौन कौन से है? भाई कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये 3, और इन 3 को मानने वाले, इन तीनों की मान्यता करने वाले, इन तीनों के स्थान कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये 3 अथा राग देश को जो धर्म का है, पुण्य पाप की क्रिया में जो लगे वो कुगुरु, कुधर्म तो राग देश में है ही, और कुदेव को तो आप जानते ही हो। तो भैया ये 3 और इनके स्थान और इनके मानने वाले, इनका जो संग करे, इनके जो साथ रहे, इनके साथ जो राग देश की प्रवृत्ति में आचरण करे, वह राग देश की प्रवृत्ति में अज्ञान में आचरण करने वाला वह जीव ज्ञानी कैसे हो सकता है बताओ। अच्छा, कुदेव को जो माने, कुगुरु को जो गुरु मान के पागलों की तरह स्वीकार कर ले, जो कुधर्म को धर्म मान के स्वीकार कर ले, वह जीव आत्मा ज्ञानी कैसे हो सकता है? तो अज्ञानी का लक्षण है ना। और कुगुरु को माने ही नहीं, कुगुरु को साथ रहे ना, बल्कि कुगुरु के जो इतना ही नहीं, कुगुरु आदि के जो स्थान बने हैं, या कुगुरु आदियों को जो पूज रहे हैं, कुदेव कुगुरु आदियों की, कुधर्म आदि की जहाँ प्रशंसा है, जहाँ उनका क्या बोलते हैं मठ है, मंदिर है, चबूतरा है, यदि वहां भी यदि कोई जाए तो वो अज्ञानी तो है, मूढ़ी तो है। और ऐसे 6 अनायतन में जो जीव रत हो रहा है, अनायतन ही नाम है ना जाने योग्य स्थान, ऐसे 6 अनायतनों में जो जीव तन्मय हो जाए, ऐसे अनायतन में जो जीव तन्मय हो जाए, जो राग देश की प्रवृत्ति से इनमें रत हो जाए, वही तो अज्ञानी है। और वह अज्ञानी जीव 3 काल में भी गायक ज्ञान स्वभाव के अंकुरों को प्रकट नहीं कर सकता। वह अज्ञानी जीव 3 काल में भी अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकता। वह अज्ञानी जीव चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर ले, पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ तो उसका होता ही नहीं है, अर्थात वो कितनी ही क्रियाएं कर ले, वो कितना ही पढ़ ले, वो कितना ही सुन ले, वो कितना ही समझ ले, उस अज्ञानी जीव को कभी सम्यक ज्ञान का अंकुरण होने वाला नहीं है। भाई क्या चर्चा कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रही है ना। आप क्या सुना रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या कह रहा है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे भैया पल्ले पड़े कैसे? क्योंकि यह सत्य पल्ले पड़ने के लिए ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा चाहिए ना, और ध्रुव भगवान आत्मा की ऐसी गहरी श्रद्धा चाहिए, ऐसी गहन श्रद्धा चाहिए सत्य को पीने के लिए, कि भैया सिर्फ इतनी श्रद्धा चाहिए, इतनी गहरी श्रद्धा चाहिए कि मैं वो परम पारणामिक ध्रुव अतीन्द्रिय चेतना ही हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इतनी गहरी श्रद्धा चाहिए, इतना गहरा विश्वास चाहिए, इतना गहरी निष्ठा चाहिए अपने अंतरात्मा की। लेकिन भैया इतनी गहरी निष्ठा, इतना गहरा विश्वास अंतर में है ही नहीं ना। जरा से भाव विभाव आते हैं, जरा सी ऊंची नीची स्थितियां बनती हैं, सल और शंकाएं जन्म ले लेती हैं, और सल और शंकाएं जन्म लेती हैं, नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेती हैं। तो भैया बस ये जीव उन चिंताओं में, उन शल्यों में, उन नाना प्रकार की स्थितियों में बिल्कुल उलझ के और अज्ञान भाव में तन्मय हो जाता है। बिल्कुल ऐसा तन्मय हो जाता है, अज्ञान में ऐसा तन्मय हो जाता है कि कुगुरु, कुधर्म और कुदेव आदि के संग को ग्रहण कर लेता है, और इन 6 अनायतन में रत होके अपने ज्ञान स्वभाव के आवरण को बढ़ाता है। क्यों? ये 6 अनायतन में ज्ञान स्वभाव पे आवरण क्यों पड़ेगा? ज्ञान स्वभाव पे आवरण इसलिए डालेगा कि अब तुम 6 अनायतन में जाओगे, या इन तीनों के साथ यदि कोई किसी का भी सत्संग करोगे, सत्संग नहीं असत्य संग, लेकिन सत्संग मतलब बाहर व्यवहार में कहते हैं ना, वो सत्संग ही नाम देते हैं। ऐसे असत्य का संग करोगे, ऐसे असत्य के साथ रंगोगे, ऐसे असत्य के साथ जमोगे, राग देश की कथाएं कहोगे, तो भैया ऐसी विपरीत मान्यता के कारण से आपके ज्ञान पे आवरण बढ़ता जाएगा, आपके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव पे आवरण बढ़ता जाएगा, और आप इस आवरण के बढ़ते हुए अंधकार से आपका जीव
जो वर्तमान में मन वचन काया का जो संयोग है ना, उनमें से मन और छिन जाएगा, 4 इंद्रियां और छिन जाएंगी, और ज्ञान आवरण कर्म बढ़ते 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 यह जीव अज्ञान की अनुमोदना से एक दिन ऐसा आएगा कि अक्षर के आनंद विभाग हो जाएगा, निगोद चला जाएगा। ये कुगुरु कुदेव कुधर्म यही तो निगोद का कारण है। कुदेव कुगुरु कुधर्म, इनकी संगति करना, इनके संग रहना, इनके साथ में इनकी अनुमोदना करना, यही तो दुर्गति के कारण है जीवात्मा। और ये जीवात्मा अज्ञान दशा में ऐसी अपनी दुर्गति करने के लिए ललायत है, अपने आप को दुर्गति में प्रवेश कराने के लिए ललायत है। भैया 6 अनायतनों को देखता भी नहीं है ज्ञानी। अच्छा भाई एक बात बता दो, ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा क्या है कि वो 6 अनायतन की ओर, इन 25 मल दोषों की ओर देखता भी नहीं है? अरे भव्य आत्मा, इस ज्ञानी के ज्ञान में, अपना ज्ञान में ध्रुव स्वभाव है ना, जो कर्मल से विमुक्त है, कर्मल से रहित है, वे शुद्धात्म स्वभाव इसकी दृष्टि में है ना, निशुद्धात्म स्वभाव इसकी दृष्टि में है ना। शुद्धात्म स्वभाव इसकी दृष्टि में होने से, शुद्धात्म ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वरूप इसकी दृष्टि में होने से, यह ज्ञानी इन सब पर पर्याय की परोन्मुख जो अवस्था है, इस समस्त परोन्मुख अवस्था से मुक्त है। भैया अच्छा एक बात बता दो, आपसे हम प्रश्न नहीं कर पा रहे, लेकिन आप खुद ये प्रश्न, हम तो अपना प्रश्न खुद ही बना के बता देते हैं। भी आप एक बार बता दो कि भैया अभी इस भूमिका में पूरी परोन्मुख दृष्टि तो छूटेगी नहीं ना। अरे भव्य आत्मा, तुम कितने विकल्प करते हो। भव्य आत्मा, तुम्हें कितने शल्य संशय, ये कितनी शंकाएं अंतर से जन्म लेती हैं। अरे वर्तमान भूमिका में आप कह रहे हो ये पर्याय दृष्टि छूटेगी नहीं, ये परिणमन की दृष्टि छूटेगी नहीं, तो भैया ऐसा किसने कहा, ये बताओ। ऐसा किसने कहा कि वर्तमान स्थिति में पर्याय की दृष्टि नहीं टूटेगी? ऐसा किसने कहा कि वर्तमान स्थिति में परिणमन की दृष्टि नहीं टूटेगी? कौन ने कहा ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? यदि कोई ऐसा कहता है तो वो मिथ्या दृष्टि है, वो माया में, मोह में, छल में, कपट में उलझा हुआ पुरुषार्थ से हीन जीव है। भैया इस भूमिका में ही तो पर्याय दृष्टि छूटती है, इस भूमिका में ही तो परिणमन की दृष्टि छूटती है। अरे मतलब पर्याय दृष्टि छूटती है, परिणमन की दृष्टि छूटती है, इसका अर्थ ये है कि इस भूमिका में ही तो पर्याय परिणमन की स्वीकारता खत्म होती है और एकमात्र स्वरूप स्वीकार होता है, ध्रुव सत्ता स्वीकार होती है, ध्रुव तत्व स्वभाव मात्र का लक्ष्य अंगीकार होता है। यही तो भूमिका है जिस समय ये जीव आत्म अनुभव के, स्वानुभव के, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में रत होके अपने ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में चरण करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आहा जय हो जिन वैणम जयवंतम, मेरा तो अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? वे 25 मल दोषों से रहित, ओहो ज्ञान आनंद में मेरा ध्रुव स्वभाव, ज्ञान आनंद में मेरी अतीन्द्रिय ध्रुव चेतना, ज्ञान आनंद में मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, ओहो ध्रुव प्रकाश में, अर्क सुअर्क में, सुअर्क सुअर्क में, अर्क सुअर्क में मेरा शाश्वत ध्रुव प्रकाश। ओ भैया ये अर्क सुअर्क में क्या है? ये अर्क सुअर्क में क्या हो रहा है? अरे जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ निकल जाएं तो कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, कितना प्रकाश उत्पन्न होगा, अनंत 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 अनंत। ऐसे इस ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने से, इस ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव का आश्रय उपलब्ध हो जाने से, इस ज्ञान की अनंत पर्याय, इस ज्ञान की अनंत ज्ञायक भाव रूप परिणतियां, इस ज्ञान के अनंत ज्ञान रूप परिणमान, उन अनंत ज्ञान रूप किरणों में, उन अनंत ज्ञान रूप स्थितियों में एकमात्र अपना ज्ञायक ज्ञायक प्रकाश 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 एकमात्र ध्रुव ही दिखने में आ रहा, ध्रुव ही जानने में आ रहा है। कैसा कलर का है वो? अरे वो लाल पीला काला हरा गुलाबी कलर नहीं है, वो मैं ध्रुव हूँ, 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 मैं ध्रुव हूँ और मैं शाश्वत ध्रुव चेतना हूँ। ऐसा उनके ऐसे ज्ञान की किरणों में ऐसा सम्यक्त बह रहा है, सम्यक्त सम्यक्त।
ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की शक्ति ऐसे सम्यक्त को प्रकाशित कर रही है। शुद्ध सम्यक्त, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम। उनके ज्ञान की प्रत्येक किरण ऐसे सम्यक्त में अपने अतीन्द्रिय आत्म शुद्धात्म स्वभाव को प्रकाशित कर रही है। और ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को प्रकाशित करती हुई ये सम्यक्त की अनंत किरणें उसे स्वयं शुद्ध सिद्ध मुक्त निराकार गायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा दर्शा रही है। निराकार अभेद तिंकोत्कीर्ण चेतन में भगवान आत्मा दर्शा रही है। स्वयं जयवंत 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 अपनी आत्म सत्ता का उद्घोष करा रही है कि अहो अहो अहो, मैं तो वह निरावरण चेतन ज्ञान प्रकाश मात्र मात्र ध्रुव सत्ता हूं। है विश्वास, है शौर्य, है अंतर से बहुमान, है आत्मा की ऐसी ललकार, एकमात्र स्वभाव का लक्ष्य प्रभु प्रभु। शरीर से घटने वाला तो सब धोखा है, मन से स्वीकार होने वाला तो सब मायाचारी है। ओहो, इन इंद्रियों के अवलंबन से दिखने वाला तो सब झूठ है। अरे भव्य आत्मा, ये बुद्धि से किए हुए चिंतन आदि का परिणमन भी तो एकमात्र कर्मधारई है। लेकिन भव्य आत्मा, ये चिंतन आदि से, ये सब संयोग आदि से परे जो अपना श्रद्धान ज्ञान में, तत्व में जो ठोस गायक स्वरूप है, ज्ञान विज्ञान में सत्ता है, एकमात्र वह सत्ता ही अपना ध्रुव और शुद्ध रूप है। क्या है भव्य आत्मन, तेरी अंतर में, तेरे अंतर हृदय में क्या ऐसे स्वभाव का लक्ष्य स्थिर भी हुआ, स्थापित भी हुआ है? ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का लक्ष्य तेरे चित्त में आया भी है? क्या ऐसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की अंतर से दृढ़ चित्त होके, दृढ़ता से, अंतर हृदय से ऐसी स्वीकारता भी तेरे अंतर में हुई है कि अहो 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 अहो, जय हो जय हो जय हो, मैं ऐसा केवल ज्ञान प्रकाश में ध्रुव गायक स्वरूप परम अतीन्द्रिय आत्मा ही हूँ और हूँ। मेरा किसी पर पदार्थ, पर पर्याय, पर परिणमन से कोई संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। यह है दो का दो, स्वभाव स्वभाव रूप और विभाव विभाव परिणति, विभाव परिणाम, अर्थात पुद्गल का होने वाला सारा परिणमन विभाव रूप मेरी चेतना से बिल्कुल भिन्न। भैया इस भूमिका में भिन्नता भाषित तो नहीं होगी? अरे इस भूमिका में ही तो भिन्नता भाषित होगी। किस आधार पे होगी? श्रद्धान के आधार पे होगी। कैसा श्रद्धान का आधार? श्रद्धान ज्वर लेके कहेगा कि देखो मैं परम पारणामिक हूँ। श्रद्धान ज्वर लेके कहेगा कि मैं निराकार चेतन तत्व हूँ। श्रद्धान ज्वर लेके कहेगा कि मैं तो गायक ज्ञान स्वभाव हूँ। श्रद्धान ज्वर लेके कहेगा कि मैं तो आकर्ता भोक्ता हूँ। श्रद्धान पूरी बलवत्ता से कहेगा कि मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। और उधर से कर्म भी अपनी पूरी शक्ति से कहेंगे कि अरे हमारा उदय बाकी है, हमारा उदय बाकी है, हमारा उदय बाकी है, हमारी परिणाम, हमारी उदय रूप सत्ता अभी बाकी है। वहाँ कर्म अपने उदय में आएंगे, वे अपना कर्म रूप ज्वर दिखाएंगे, वे अपनी कर्म रूप जो उनकी उपादान शक्ति है उस अनुसार फल देंगे। लेकिन ये कर्म फल, ये उनका होने वाला परिणाम, ये कर्मों की घटने वाली स्थिति से ये जीव बिल्कुल भयभीत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा। वो तो कह देगा ये तो कर्म प्रकृति मात्र है बस। अच्छे भाव चले तो भी कर्म प्रकृति, शुभ भाव भी कर्म प्रकृति और अशुभ भाव भी कर्म प्रकृति। ये तो सब कर्म प्रकृति है, ये तो सब भाव दशाओं का परिणाम है। और मैं तो इन सबसे भिन्न गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा मात्र हूँ बस। मैं तो ध्रुव अचल ज्ञान विज्ञान में चेतना मात्र हूँ बस। मेरा परिणमन तो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। मेरी सत्ता तो गायक ज्ञान विज्ञान में, गायक ज्ञान विज्ञान में, गायक ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव चैतन्य में आत्मा बस। मेरी सत्ता तो अचल है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है और ध्रुव चेतन में है। मैं तो इस संपूर्ण
लौकिक परिणमन से परे एक अकेला अभेद अखंड ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूं। अभेद ज्ञान विज्ञान में चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। अभेद अभेद भगवान, अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक ध्रुव स्वभाव, अभेद ध्रुव शुद्ध सत्ता। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव से ही ऐसा हूं मैं। देखो ना, देखो 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 देखो, ऐसे स्वभाव की गर्जना चल रही है, ऐसे स्वभाव की महिमा चल रही है, ऐसे स्वभाव का लक्ष्य तेजी से दृष्टि के सामने प्रगाढ़ किया जा रहा है। ऐसे स्वभाव के लक्ष्य के अलावा और कुछ कहा ही नहीं जा रहा। लेकिन देखो तुम्हारा उपयोग कहाँ है, देखो अपनी दृष्टि कहाँ है। भैया हमारी दृष्टि स्वभाव पे है। अरे यदि दृष्टि स्वभाव पे है तो फिर उछल क्यों नहीं रहा है, उत्साहित क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे स्वभाव को देख रहा हो भव्य आत्मान, ऐसे स्वभाव की ओर दृष्टि है तुम्हारी, ऐसे स्वभाव की ओर रुझान है तुम्हारा, तो तुम आनंदित क्यों नहीं हो रहा है? भाई आनंदित होना ना, ज्ञान आनंद आ रहा है ना, ज्ञान अमृत रस का स्वाद आ रहा है ना, अपने ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा आ रही ना, तो बस भैया यदि महिमा आ रही है, ये बहुमान आ रहा है, तो फिर एक बात नोट कर लो अपने चित्त में। क्या कर लें भैया नोट? फिर इन पर पर्याय को नहीं देखने की बिल्कुल दृढ़ता से, मैं इन पर पर्याय को नहीं देखूंगा, मात्र स्वभाव मात्र को देखूंगा। ऐसी दृढ़ता से, पूर्ण प्रगाढ़ता से इसी प्रतीति को जागृत कर लो। बस एक संकल्प ले लो, आगम में सरल भाषा में एक दृढ़ निश्चय करके बैठ जाओ। बस एक ही कार्य, एक ही काम, एक ही कार्य, एक ही काम, एक ही कार्य, एक ही काम, एक ही कार्य, एक ही काम। क्या है भैया, क्या करना है आपको? भैया मैं तो आकर्ता अभुक्ता हूँ, मुझे तो कुछ करना नहीं है। लेकिन यदि यहाँ व्यवहार में भी यदि मेरे पास कोई कार्य है, यदि वो कोई कार्य है, तो एक है जानना और देखना, ध्रुव और शुद्ध, 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 ध्रुव और शुद्ध। मैं तो शुद्ध ध्रुव निराकार चेतन में परमात्मा ही हूं। मेरा कहाँ किसी से कोई संबंध है, मेरा कहाँ किसी से कोई संबंध है, मेरा कहाँ किसी से कोई संबंध है। हे भव्य आत्मान, यदि ऐसी ध्रुव और शुद्ध की रुचि है इतनी प्रगाढ़, देखो आज की गाथा पूरी हो रही, इसलिए इतनी गहराई से, इतनी गंभीरता से, और बार बार बोलने में इसलिए आ रहा है, इसलिए बार बार बोलने में आ रहा है। क्यों आ रहा भैया? क्योंकि आज गाथा पूर्णता की ओर है ना, इसलिए रुमाज कह रहा है ज्ञानी इन 25 कर्मल दोषों को पूर्ण रूपेण त्याग देता है। ज्ञानी कौन होता है? जो इन 25 मल दोषों को त्याग देता है और स्वयं ज्ञान में आचरण करना सीख लेता है, स्वयं ज्ञान में रमणता को सीख लेता है। अर्थात जो स्वयं ध्रुव तत्व के श्रद्धांत को पकड़ कर ज्ञान में सम्यक्त के आचरण को उपलब्ध कर लेता है। सम्यक्त की जो सच्ची दृष्टि है, उस शुद्ध सम्यक्त की सच्ची दृष्टि को अंगीकार कर लेता है। ऐसे सम्यक्त की सच्ची दृष्टि को अंगीकार कर लेने वाला श्रावक साधक ही वही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी 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 कहलाता है, ज्ञानी। भैया ऐसा ज्ञानीपना है, ऐसा ज्ञानीपना है, ऐसे ज्ञानीपने के लिए अपने अंदर में बिल्कुल रुझान है। भव्य आत्मा, ज्ञानी क्षयोपम ज्ञान से नहीं होता ये जीव। एक बात नोट कर लो अपने चित्त में, ज्ञानी अपने आत्मा की अनुभूति का नाम है, आत्मा के श्रद्धान का नाम है। आत्मोन्मुख दृष्टि जिसकी है वो ज्ञानी, और जो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता है वो अज्ञानी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी आत्मोन्मुख दृष्टि ना हो, तो स्वानुभव में दृष्टि ना हो। तो देखो एक बात कितनी बार बार कह रहा है, कितनी बार बार कह रहा है, ना जाने इस जीव के चित्त में क्यों नहीं बैठ रही कि हे भव्य आत्मा, अनंत काल हो गया पर पर्यायों का पुद्गल का अभिप्राय बने हुए, अनंत काल हो गया पर पर्याय की ओर दृष्टि बने हुए, अनंत काल हो गया इन भावक भाव राग देश परिणामों के साथ जीवन बिताते हुए, अनंत काल हो गया इन परिणामों को बदलने के विकल्प करते हुए, अनंत अनंत भाव बीत गए चतुर्गति यात्रा करते हुए। लेकिन हे भव्य आत्मा, इस अनंत चतुर्गति की यात्रा को मिटाने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है, और वो मार्ग है अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेना, स्वभाव की दृष्टि को अंगीकार कर लेना। मैं तो ध्रुव मात्र सत्ता हूं,
ऐसा प्रगाढ़ लक्ष्य, दृढ़ लक्ष्य अंदर से उत्पन्न हो जाना, अहो मेरा तो निज ज्ञायक स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लक्ष्य में एक स्वभाव, लक्ष्य में एक स्वभाव, लक्ष्यभूत एक अपना अभेद स्वभाव, जिसमें क्रिया नहीं, परिणाम नहीं, भाव नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, देश नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तत्व नहीं, जिसमें अगले समय की पर्याय का भी कोई विकल्प नहीं। देखो याद है तो फिर की चर्चा में कितना अच्छे से कहा था, कितने अच्छे से स्वीकार कराया था कि तुम कहाँ परिणामों की चिंता कर रहे हो, तुम कहाँ परिणमन की चिंता कर रहे हो, अगला भव काय का होगा, तुम कहाँ चिंता कर रहे हो भगवान, भवो भवों का परिणमन निश्चित है इस जीव का। अरे एक एक समोषण के भाव मंडल में 3 आगे के भाव दिख जाते हैं, इस भाव में होने वाला पूरा परिणमन दिख जाता है। तो भगवान 3-4 भाव तो वैसे ही निश्चित है जीव के, अगली गति कौन सी होगी, अगला भाव कौन सा होगा, अगले में कहाँ जाऊंगा, पिछले में कहाँ से आया, आगे 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 कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सब कुछ उस भाव मंडल में झलक रहा है। भैया जब सब कुछ उसमें झलक रहा है, कब कैसा परिणाम होना है, कौन सी गति में जाना है, कहाँ आना है, क्या होना है, जब सब कुछ वहां झलक रहा है, तो फिर मुझे क्या विकल्प कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं कुछ करता ही धरता कहाँ हूं, होता स्वयं जगत परिणाम, सारा परिणमन तो स्वतंत्र घटता है। ओहो मेरा पुरुषार्थ तो इन पर पर्याय के पार, इस पर पर्याय पर लक्ष्य ज्ञान से परे, स्व स्वभाव में, ध्रुव चेतन में, निर्विकल्प आनंद में मेरा स्वभाव ही मेरा लक्ष्य है। हे ज्ञानी तुम अपने इस पुरुषार्थ को पहचान लो कि इन सब अशुद्ध भाव से परे शुद्ध स्वभाव ही मेरा पुरुषार्थ है, ज्ञाता स्वभाव ही मेरा पुरुषार्थ है, ज्ञान में ध्रुव ज्ञायक चेतना ही मेरा पुरुषार्थ है। ओ भव्य आत्मन स्वीकार कर लो, अंतर से हृदय से स्वीकार कर लो, अंतर आत्मा को बिछा के समर्पण भाव से गुरुदेव की वाणी के प्रति अत्यंत श्रद्धा से अपनी आत्मा को समर्पित करके स्वीकार कर लो क्या कि मेरा पुरुषार्थ मात्र जानना और देखना है। ये भाव विभाव, अच्छा बुरा, पुत्र परिवार, मकान दुकान, अरे एक एक समय की भाव स्थिति, ये सब कर्मोदयजन परिणमन से चल रही है। भैया अब बताओ मेरा पुरुषार्थ, हाँ मेरा पुरुषार्थ इन कर्मोदयजन अवस्थाओं से, इन पर्यायों से, इन दशाओं से बिल्कुल मुक्त अपने ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव को देखना और जानना है बस। भैया ये पुरुषार्थ भी स्वतंत्र है ना। अरे भैया अपनी उपादानगत योग्यता से, अपनी होनहार से अपने को ऐसी रुचि स्वयं मिल गई है, ये पुरुषार्थ भी स्वयं में भी हो रहा है। आत्मा का स्वभाव ही आत्मा में आचरण करना है। बस आप अपने आचरण को अपना आचरण जानो, अपने आचरण को अपना आचरण पहचानो, अपने आचरण को अपने आचरण रूप स्वीकार करो, तो ये कर्म कालिमाए कसाय भाव स्वयं ही घिर जाएंगे, स्वयं ही ढह जाएंगे और अपना अविचल ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं से उपलब्ध हो जाएगा, स्वयं उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन भैया किसको उपलब्ध होगा, किसको उत्पन्न हो जाएगा? अरे भैया जिसकी होनार काल लब्धि पक्की है उसको ये पुरुषार्थ जानने में आ रहा है, और जिस भव्य आत्मा को ये पुरुषार्थ जानने में आ रहा है, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य बन रहा है, उनके चित्त से सल और शंकाएं मिटती जा रही हैं, उनके चित्त से सल और शंकाएं मिटती जा रही हैं, उनके चित्त से जो अपने स्वभाव में जो भेद पड़े हुए हैं, द्वंद्व पड़े हुए हैं, वे द्वंद्व मिटते जा रहे हैं और एकमात्र स्वभाव की प्रगाढ़ता हो रही है, कर नहीं रहा वो जी, स्वयं हो रही है, दिव्य देशना स्वयं मिल रही है, ये दिव्य देशना स्वयं खिर रही है। मैं नहीं बोल रहा, ये चमड़े की जबान, ये मुंह, ये मन वचन कहा, ये नहीं कह रहा है जिन वचनों को इनमें सामर्थ्य नहीं है कहने की, ये भाषा वर्णा कह ही नहीं सकती, ये तो उपादान ध्रुव चेतना से ज्ञान विज्ञान का प्रसाद उत्पन्न होने का काल है, जीवों के उपादानगत योग्यता से उनकी स्वानुभूति का काल है, ये तो ज्ञान अमृत का रसास्वादन करने का जीव का स्वयं का उपादान है, जिस उपादान से ये परिणाम प्रकट हो रहा है।
और मैं तो मात्र आकर्ता भोक्ता ज्ञाता दृष्टा ज्ञान विज्ञान में चेतन आत्मा, मैं तो स्वयं इस अमृत आनंद को मात्र देख रहा हूँ, मात्र चख रहा हूँ, मात्र इस अमृत आनंद को अनुभव रहा हूँ। बस मैं तो खुद इस अमृत आनंद की अनुमोदना में तन्मय हूँ चेतन। ये तो स्वयं घट रहा है, स्वयं घट रहा है, स्वयं घट रहा है, स्वयं भव्य जीवों के हृदय तक पहुंच रहा है। मैं तो आकर्ता और अभोक्ता हूँ, मैं तो निज आनंद में हूँ, मैं तो चिदानंद में हूँ। इन 25 मल दोषों से, मिथ्या मानता अज्ञान छल कपट मान माया से मेरी आत्मा को कोई संबंध नहीं। अरे मिथ्या मानता रूप जो परिणतियां हैं, जो छल कपट की भावनाएं हैं, जो लोभ स्वार्थ काम आदि के परिणाम है, ये तो भावक भाव है। अपने निमित्त को पाकर उदित होते हैं, कर्म निमित्त को पाकर उत्पन्न होते हैं, कर्म निमित्त के हट जाने पे, निमित्त संयोग के हट जाने पे क्षय हो जाते हैं। इन भावक भाव का कोई अस्तित्व नहीं है, इन भावक भाव से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। मैं तो मात्र आत्मा, शुद्धात्मा, परम पारणामिक चिदानंद में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा। मेरा स्वभाव तो अचल है, शाश्वत है, सिद्ध है। मेरी अनंत ज्ञान विज्ञान में सत्ता से इन पर पदार्थों का कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा यदि किसी भव्य जीव के अंतर में आ जाए, अरे अहो बलहारी उस भव्य जीव की, बलहारी उस आत्मा की, बलहारी उस जयवंत स्वभाव के पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले उस अनंत तेज के धारी उस भव्य आत्मा के ज्ञान शोर की। अहो धन्य है उसका अनंत ज्ञान का वीर, धन्य है उसकी अंतर की उज्जवल होती हुई श्रद्धा, अहो धन्य है उसका खिलता हुआ ये मोक्ष मार्ग का कमाल कि अहो वे निष्कृत पंचम काल में भी इस अशुद्ध सारे पर्याय परिणमन और वातावरण के बीच में भी वे अपनी अंतर आत्मा की विशुद्धि को जान रहा है, अनुभव कर रहा है और प्रकट कर रहा है। उसकी दृष्टि अपने गायक स्वभाव पे है, उसका लक्ष्य सम्यक्त पे है, उसके अंतर में अपने स्वभाव की अनमोल जो अपना अर्चनात्रय में स्वभाव है उसका उसके अंतर में बोध हो गया कि हो मेरा अनंत रत्न है, मेरा अनमोल रत्न है, तो मेरा अपना ही अर्क विंद में निर्विकल्प आनंद में मेरा ही स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, मेरा निज चैतन्य स्वभाव है। और ऐसे मेरे निज चैतन्य स्वभाव में, ऐसे मेरे निज आनंद में, ऐसे मेरे निज ध्रुव धाम त्रिकाली देव में अनंत सुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। अनंत साता, अनंत सुख है। ओहो अतीन्द्रिय आनंद, ममले ममल स्वभाव, जहाँ कर्म की कोई आहट नहीं, जहाँ कसाय की कोई चाहत नहीं। अरे भव्य आत्मा, जहाँ न कर्म है, न कसाय है, न पुण्य है, न पाप है, जहाँ एक निर्दोष निराकार चेतन में ब्रह्म स्वभाव है, बस वो ही शुद्ध चेतना तो मात्र में है भैया इतनी प्रीति, है भैया इतना प्रेम कि जहाँ लोभ ना हो, जहाँ स्वार्थ ना हो, जहाँ कामना ना हो, मतलब भाव में तो चलेगी, ये पर्याय में ना हो, ये मत कहने लगना कि मन में ना हो, अभी इच्छा ना हो, ये भावक भाव में तो रहेगी अभी। लेकिन ज्ञानी को जो इस 25 मल दोषों से, इन भावक भाव से, इन सब अपेक्षा इच्छाओं से, इन सब अज्ञान से जो अपने आप को भिन्न जान ले कि हाँ छल कपट माया से भिन्न, मोह मद मान से भिन्न, मैं निराकार चेतन में आत्मा हूँ, जो इन दोषों से जिनका चित्त विरक्त हो जाए, भिन्न हो जाए, वह ज्ञानी। और जिनका चित्त इन दोषों में लगा रहा है, इन क्षयानायतन आदि में लगा रहा है, इन तीन मूर्ता में लगा रहा है, भैया 8 मद और शंका आदि 8 दोषों को जिनका उपयोग स्वीकार करता रहे, वे जीव ज्ञानी नहीं हो सकते, वे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, वे सम्यक ज्ञान को उपलब्ध नहीं कर सकते। सच्चा ज्ञान जिनेंद्रों द्वारा कहा है, और जो सच्चा ज्ञान जिनेंद्रों द्वारा कहा है वो सच्चा ज्ञान है अपने आत्मा के अनुभव का मार्ग, अपने चेतन में निराकार ध्रुव तत्व को स्वयं में अनुभव करने का मार्ग है, स्वयं में बरतती हुई चेतना के प्रकाश का मार्ग
हे भव्य आत्मन, क्या ऐसा प्रकाशित होता हुआ अपना अंतरात्मा रुचिकर लग रहा है? देखो भैया, कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा, देखो भैया कुछ धरने के लिए नहीं कहा जा रहा, देखो भैया कुछ बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा। ये करने धरने बदलने के भाव ही तो अज्ञान भाव थे। इन अज्ञान भाव की भैया कोई चर्चा नहीं की जा रही। इन अज्ञान भाव के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ये अज्ञान भाव तो भाव कर्म की धारा है, और इस भाव कर्म की धारा तो अशुद्ध है, अनित्य है, क्षणभंगुर है। लेकिन इस अशुद्ध भाव कर्म की धारा से भिन्न मेरा निराकार अविरल ज्ञान विज्ञान में चेतन ध्रुव स्वभाव शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। इसमें कोई भी आवरण नहीं है, इसमें कोई भी शल्य नहीं है, इसमें कोई भी संचय नहीं। क्या है भव्य आत्मन, ऐसा अपना निराकार आत्म अतीन्द्रिय स्वरूप स्वीकार हो रहा है? अब वो भी ऐसे वैसे स्वीकार नहीं, निर्भयता से और निर्द्वंदता से, निश्चिंतता से और पूरी वजनदारी के साथ कि मैं तो बहुत ध्रुव प्रकाशक चेतन शक्ति हूं। अब मेरा कोई भी कर्म प्रकृति कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्यवान नहीं है। कोई भी कर्म प्रकृति मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। कोई भी अज्ञान विभाव मोह की धारा मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अज्ञानता अज्ञानी जीवों का बिगाड़ती है। मन के मोह में अनुरक्त होने वाले जीवों का बिगाड़ करती है अज्ञानता। लेकिन जो मन के मोह को तोड़ने के लिए तत्पर हैं, जो अपने शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा करने के लिए ललायत है, जिन्हें अपने तत्व का अंतर आत्मा से बोध हो गया है, वह भव्य आत्मा इस अज्ञान भाव में चकराता नहीं है। अरे तो ब्रह्म की गर्जना तक, मैं ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा, वो तो ब्रह्म की गर्जना करने के लिए तैयार रहता हर समय। उसे अवसर तो दो आप। ध्रुव तत्व का श्रद्धानी, आत्म स्वभाव का रसिया जीव, आत्म स्वभाव के ज्ञान अमृत को पीने वाला वह जीव, वे तो अवसर तलाशता है अपने ध्रुव सत्ता की ललकार लगाने का। वे तो अवसर तलाशता है कि आत्म स्वभाव की जय जयकार करने का। वे तो अवसर तलाशता है कि अपने आनंद में मदमस्त रहने का। उसे कहाँ प्रिय है ये संसार के भाव? वे कहाँ दबना चाहता है इन मोह आदि की प्रवृत्तियों में? वे कहाँ इन कर्म धाराओं के नीचे दबना चाहता? अरे वे तो अपनी ऐसी ज्वलन शक्ति को जगाता है, ऐसी आत्म स्वभाव की अपनी आत्म दृढ़ता को प्रकट करता है, जिससे वह इन अज्ञान आवरण को पूरी तरीके से नष्ट करके और इसी समय केवल ज्ञान के अनंत वीर को प्रगटा ले। अपने ध्रुव केवल ज्ञान में निर्विकल्प आनंद की शक्ति को, सत्ता को प्रगटा ले। उसका पुरुषार्थ तो ऐसे ही वजनदार रहता है, ऐसे ही गंभीर रहता है। इसलिए तो बार बार अपने निर्विकल्प केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है। अतीन्द्रिय मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, वीतराग में हूँ, ऐसे गायक ज्ञान स्वभाव की सहज में अनुमोदना करता है। न्याने निन्यानन मोयम, न्याने निन्यानन मोयम, न्याने निन्यानन मोयम। ज्ञान से केवल ज्ञान में स्वभाव स्वरूप को ध्याता है। ज्ञान से केवल ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखता है। पूर्णता ही उसकी नजरों में आती है, अपूर्णता उसे दिखाई नहीं देती। कर्ता तो उसे दिखाई नहीं देते, मोह राग देश आदि से दिखाई नहीं देते। फिर क्या दिखाई देता है? शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। भैया इस पंचम काल में ऐसी दृष्टि होती है। अरे भगवान, ऐसी दृष्टि के लिए कोई काल बाधक नहीं है, कोई देश, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई निमित्त, कोई संयोग, कोई भी बाधक नहीं है ऐसी दृष्टि के लिए। बस ये जीव स्वयं अपने उपादान को स्वीकार कर ले, यह जीव स्वयं अपनी आत्मसत्ता को स्वीकार कर ले, तो ऐसी शुद्ध दृष्टि के लिए, ऐसी ज्ञान में दृष्टि के लिए कोई भी कर्म बाधक नहीं है, कोई भी कर्म बाधक नहीं है। ये तो पर्याय परिणाम को बदलने की बात थोड़ी ना भैया, जो कोई कर्म बाधा पहुंचाएंगे। देखो ये कर्म बाधा कब पहुंचाते हैं? जब आप परिणामों को बदलो, जब आप बाहर के परिणामन को बदलो, जब आप बाहर की स्थिति को बदलो। अरे जहां अपनी दृष्टि को बदल लेते हो तब कर्म बाधा थोड़े ना पहुंचाते, बल्कि कर्म क्षीण हो जाते हैं। जीव ऐसा कहते हैं भैया, कर्म और तेज चलने लगते हैं, कर्म अपनी तरफ खींचते हैं, कर्म ज्ञानी जीव को और तेज से अपनी तरफ से खींचते हैं। अरे भैया कर्म तो मुर्दा है, वो कहाँ खींचेंगे? कर्म तो अजीवित है, अजीब की अवस्था है, वो कहाँ ज्ञानी साधक को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे?
हाँ, जब तक अपनी कमजोरी रहती है, जब तक अपन उन कर्मों को देखते रहते हैं, उस और खुश खींचते रहते हैं और कहते हैं भाई कर्म खींच रहे हैं। लेकिन भाई कर्म तो अचेतन है, मुर्दा है, क्षय हो जाने वाले हैं। वे बिल्कुल नहीं खींचते। वे तो ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ के उत्पन्न होने पे, जीव के श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता बढ़ने से वे कर्म तो जल्दी जल्दी उदय में आके क्षीण होते हैं और अपनी सत्ता को से पहले आते के उदय में फटाफट नष्ट होते जाते हैं। वो तो जीव को मुक्त होने का मार्ग देते हैं, जीव को स्वयं की सिद्धत्व की शक्ति को उपलब्ध करने का मार्ग देते हैं। अर्थात वो कुछ बताते नहीं, कुछ सुनाते नहीं, खुद रास्ते से हट जाते हैं कि उनका स्वभाव क्षय होने का। फिर कैसे हट जाते हैं? अपने आत्म स्वभाव की अनुमोदना करने से वे कर्म कालिमाएं खुद हट जाती हैं, खुद क्षय हो जाती हैं। है ऐसी आस्था स्वभाव, ऐसी विश्वास है स्वभाव, है ऐसा दृढ़ निश्चय स्वभाव, है ऐसी अंतर से अंतर आत्मा की ऐसी ललकार स्वभाव, है अंतर आत्मा से एक बोध स्वभाव, है अंतर आत्मा की ऐसी परिणति स्वभाव, जो जिससे कुछ भी पूछ लो, जिससे नींद में उठा के पूछ लो तो वो कहे स्वभाव, जिससे भोजन करते हुए पूछ लो तो वो कहे स्वभाव, जिससे आप चलते फिरते हुए पूछ लो तो जो कहे स्वभाव। अरे नरकों में जाके पूछ लो तो स्वभाव, और स्वर्गों में उसके भोगों के बीच में जाके पूछ लो तो स्वभाव। अरे उससे कहीं भी पूछ लो चेतना से, उसे अपने ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस दृष्टि से, उस श्रावक से, उस साधक से कभी भी कुछ भी पूछ लो, वो तो कह देता है स्वभाव मात्र भैया। ये संसार में जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये लौकिकता में जो कुछ भी हो रहा है, जो सब क्रियाएं हैं, कर्म है, कांड है, आडंबर है, इस सबसे परे मेरा स्वभाव निर्ग्रंथ है, जयवंत है, ध्रुव है, ज्ञायक है, ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय अतुलित आनंद का धाम है। मेरा स्वभाव तो शुद्ध है, मेरा स्वभाव तो शिव है, मेरा स्वभाव तो मुक्त है। ज्ञानी ऐसा जानता है, ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है और 25 मल दोषों से मुक्त रहता है। ना वो शंका आदि 8 दोषों को पालता, ना वो झूठे अभिमान रूप इसको मान और मोह को पालता, ना वो 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं के पास जाके रोता। मैं तो इन माया छल कपट के परिणामों को छोड़ के एकमात्र तत्व हूँ, 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 तत्व हूँ। मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसी धुन लगाता है, धुन 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 धुन। ये बहुत गहरी बात हो गई ये तो। अरे बहुत सरल बात है, ये कोई गहरी बात नहीं है। नींद में सोते सोते कही है पूरी मैंने। ज्ञान में अवलोकन करने वाला ज्ञानी ये सत्य नींद में भी कह सकता है, सोते सोते भी। ध्रुव की ऐसी लगन लग जाती है, ध्रुव का ऐसा जोड़ चल जाता है, ज्ञान स्वभाव की ऐसी जागृति हो जाती है कि वो ये सब कुछ नींद में सोते सोते भी कह सकता है। और नहीं तो मुझे सुन लेना, सोते सोते भी कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कैसे कह सकता सोते सोते भी? अरे आत्मा थोड़ी सोती, चेतना थोड़ी सोती। धुन जो सवार हो जाती है वो धुन थोड़ी ना मिट्टी। जैसे कि रात में कोई विकल्प चल रहा हो, विचार चल रहा हो, बहुत भयंकर धुन लग गई हो, तो स्वप्न में भी देखो तो वही चलेंगे, वही चलेंगे, वही। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों हुआ? धुन चढ़ी हुई है, धुन धुन धुन, नशा चढ़ा हुआ है, धुन चढ़ी हुई है। धुन चढ़ी होने के कारण से, धुन बनी होने के कारण से रात में सोते समय ही पता लगा वही विचार चल रहा है, रात में सोते समय वही विचार चल रहा है। ऐसे ही ज्ञानी श्रावक को आत्मा की धुन चढ़ जाती, धुन, आत्मा की ऐसी धुन हो लग जाती है, स्वभाव का ऐसा लक्ष्य प्रगाढ़ हो जाता है, आत्मा की ऐसी रुचि बन जाती है, अंतर आत्मा की ऐसी अंतर से ही ऐसी लगन लग जाती है कि उसे एकमात्र धुन चढ़ी रहती है, आओ मैं तो स्वभाव हूँ, आओ मैं तो स्वभाव हूँ, आओ मैं तो स्वभाव हूँ। उससे नींद में उठा के पूछो कौन? हाँ मैं तो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। उससे स्वप्न में देखोगा वो कि अरे घर का परिणमन हो रहा है, पुत्र का परिणमन हो रहा है, कोई नाना प्रकार की स्थिति घट रही है। अज्ञान भाव धारा में स्वप्न आदि में भी उसे ये सब चीज दिखाई देंगी तो उसको तुरंत होश आएगा, अरे देखो देखो स्वप्न चल रहा है, देखो देखो ये पर भाव चल रहा है, देखो देखो ये पर पर्याय की अनुरक्ति रूप अशुद्ध भावक भाव चल रहा है।
और इन भाव से भिन्न देखो मेरा निराकार गायक चेतन चिंतामणि दिव्य दिवाकर अपना तेजवान अनंत प्रकाशवान अपना स्वभाव तो निश्चय से अपने में ही प्रकाशित हो रहा है। देखो 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 अपने गायक स्वभाव में कोई अंतराल नहीं आया। देखो 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 अपने ज्ञान स्वभाव में कोई अंतराल नहीं आया। देखो 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 अपनी आत्म प्रभुता में कोई अंतराल नहीं आया। देखो 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 अपने स्वभाव की जय जयकार में कोई अंतराल नहीं आया, कोई अंतराल नहीं आया। स्वभाव जैसा का तैसा बना है, स्वभाव जैसा का तैसा बना है, स्वभाव का श्रद्धान भी जैसा का तैसा बना हुआ है। देखो भैया स्वभाव की अचिंत महिमा देखो, वो तो जहाँ का तहाँ जैसा का तैसा अपने में बना हुआ है। मिटने वाली अवस्थाएं तो इन कर्मों की है, नष्ट होने वाली अवस्थाएं तो इन संयोगों की है, क्षय होने वाले तो ये संयोग है। स्वभाव तो स्वभावमयी, स्वभाव तो स्वभावमयी, मेरा आत्मा तो आत्मामयी, मेरा अतीन्द्रिय सुख तो अतीन्द्रिय सुख तो अतीन्द्रिय आत्मा में, अतीन्द्रिय आत्मा में अतीन्द्रिय सुख तो मेरे ज्ञान विज्ञान में ही बरत रहा है। ऐसी ऐसी निष्ठा होती ज्ञानी के पास, ऐसी निष्ठा होती ना अपने स्वभाव की, ऐसा दृढ़ भाव होता ना अपने स्वभाव का, ऐसा शुद्ध भाव होता ना अपने स्वभाव का ज्ञानी की दृष्टि में, इसलिए उसे 25 मल दोषों का त्याग रहता है। वो कचरे को नहीं पीता, कचरे को ये 6 अनायतन 3 मूर्ता इनको इन कचरे को ग्रहण नहीं करता। शंका आदि 8 दोष 8 मद, वो अहंकार आदि छल कपट मायाचारी, अरे वो तो डंके की चोट पे जीता है कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप अनादिनाथ हूँ। क्या छल क्या कपट क्या मायाचारी, जो भाग में है वो सामने है, और जो भाग में नहीं है उसकी मुझे कोई चाहना नहीं है। ना हानि मेरा ना लाभ मेरी, ना पुत्र मेरा ना परिवार मेरा। अरे ये शरीर के संयोग तो 4 दिनों के हैं, 4 दिनों में आयु का अंत होगा, क्या साथ जाएगा, सब कचरा कचरे के ढेर में धरा रह जाएगा, सब माया माया में परिणमित होती रह जाएगी। अनंत काल से अज्ञानवश इनको देखा, इनका मोह किया, इसलिए तो संसार में रोया। अब नहीं, अब तो मोह अपनाम, अब तो मोह भी है तो अपनी आत्मा से है, अब तो राग भी है तो अपनी आत्मा से है, अब तो प्रेम भी है तो अपनी आत्मा से है। अरे अब महिमा और बहुमान भी तो अपनी आत्मा की है। अरे यदि संपत्ति की संभाल भी है, लोभ भी है, तो अपने चैतन्य धन की संभाल है, अपने ज्ञान धन की संभाल है। अब तो रत्नत्रय की संभाल है, अब तो रत्नों को जान लिया कि रत्नत्रय रत्न है, अपनी स्वानुभूति रत्न है, अपने स्वभाव का लक्ष्य, अपने उत्पन्न हुआ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन अपना रत्न है। अब तो सम्यक रत्न की संभाल है। अब जड़ पदार्थ सोना चांदी की संभाल कौन करे। अरे ये तो कर्म उदय से आ रहे थे तो आते गए, जब पाप उदय आया तो गए तो जाते गए। इन्हें तो मैं न कभी अपना बना पाया, न कभी इन्हें न कभी इन्हें जाने से बचा पाया। ये तो पराये थे, अनंत काल से पराये थे तो पराये रहे। लेकिन मेरा आत्मा का अतीन्द्रिय सुख, मेरी आत्मा की अतीन्द्रिय चेतना, मेरा आत्मा का अतीन्द्रिय भान, मेरी स्वासत्ता, मेरा अनंत ज्ञान विज्ञान में प्रकाश तो मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरा अनंत सुख मुझसे कभी नष्ट होने वाला नहीं है, मेरा अनंत सुख मेरी आत्मा से कभी छूटने वाला नहीं है, मेरी अनंत आत्म सत्ता का मुझसे कभी अभाव होने वाला नहीं है। मैं ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा चैतन्य में परमात्मा ध्रुव गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। यह है जिन भगवान की आज्ञा, यह है जिन भगवान का उपदेश, ये ज्ञानी की दशा क्या कि विशंकाय दोषम मदमान मुक्तम। वो शंका और 8 मद नामक इन दोषों को मान को छोड़ देता है। मूढ़म त्रयम 3 मूर्ताओं को छोड़ देता है। मिथ्या माया नादिष्टम, मिथ्या सल माया सल को नहीं देखता। अनाय षटकर 6 अनायतन को त्याग देता है। ये मल 25, इन सारे 25 मल दोषों से तिक्तस् ज्ञानी, वे ज्ञानी मुक्त होके मल कर्म मुक्तम, समस्त कर्म मलों से मुक्त रहता है, ममल स्वभाव में रहता है, आनंद में रहता है, सुख पूर्वक अपनी आत्म साधना करता है। अरे इंद्रियों के दुखों को उसको
कोई भय ही नहीं रहता। वे तो सुखपूर्वक अपनी आत्म साधना करता है। उसे तो पता है जो मेरे भाग में है, जो इंद्रियों के मन के संयोग रूप भाव में है, वे तो अपने आप ही आएगा। मैं रोऊं या हंसूं, उस परिणमन को तो मैं बदल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए वे झूठे सुख की अभिलाषा छोड़ के सच्चे सुख की अभिलाषा को करता है। उसे पता है आज मीठा खाने का भाग्य है तो मीठा खाने मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। रसना इंद्रिय के स्वाद निश्चित है कब कौन सा स्वाद आना है। भैया वे ज्ञानी तो ज्ञान की मस्ती में मस्त रहता है, वे ज्ञानी तो आनंद की मस्ती में मस्त रहता है, वे ज्ञानी तो आत्मा की मस्ती में मस्त रहता है। और इसे आत्मा की आत्म मस्ती में मस्त वे ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव के बोध में ही मस्त रहता है। बस भैया यदि ये देशना अच्छी लगी हो तो एक बार और इसको स्तवन में लाना, एक बार और इसको अपने चिंतवन में लाना। अरे पूरी नहीं सुन पाओ तो तुमने सार सुना, उस सार को सामने रखना कि वास्तव में ध्रुव तत्व का लक्ष्य तो एकमात्र साधना है। आदि से अंत तक गुरुदेव एक ही बात तो कह रहा है कि स्वभाव की दृष्टि प्रकट करो, स्वभाव का लक्ष्य बनाओ चेतन आत्मा। इससे तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद, परम सुख और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही अपना सच्चा साथी है, यही अपना ध्रुव गायक ज्ञान में प्रकाश है। तुम करोड़ों चर्चाएं सुन लो, लेकिन गुरुदेव की ये वाणी अविरल ज्ञान में ये देशना ये बिल्कुल अलग है। भैया इसको अपने स्मरण में, इसको अपने लक्ष्य में, इसको अपनी दृष्टि में जितनी प्रगाढ़ता से लोगे उतनी जल्दी स्वानुभूति तो तुम्हारे चक्कर लगाएगी। चक्कर स्वानुभूति तुम्हारे चक्कर लगाएगी। स्वानुभूति कितनी बड़ी बात है, स्वानुभूति तुम्हारी परिक्रमा करेगी। अरे स्वानुभूति भी तो इस दृष्टि के अधीन है। ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसे सच्चे प्रगाढ़ जिन भगवान का जो उपदेश है इस दृढ़ता के अधीन है स्वानुभूति भी। जिनके अंतर में ऐसा पुरुषार्थ जागता है, जिनकी होनहार से ऐसा पुरुषार्थ खिलखिलाता है, उनको नियम से ऐसी स्वानुभूति होती ही है और बार बार होती है, बार बार प्रतीति होती है, बार बार आत्मा का बोध आता है। इसलिए हे भव्यात्मा इस अमृत को फिर से पीना, फिर से ग्रहण करना और एक बार इस अमृत का ऐसा घटाघट रसपान करना, ऐसा घटाघट रसपान करना कि आत्मा सुख में हो जाए, आनंद में हो जाए और उसे चिदानंद के अलावा कुछ दिखे ना। अरे नींद में भी एक ही आवाज सुनाई दे, हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ। ओहो गुरुदेव के वचन प्रमाण है। ओहो स्वानुभूति में प्रकाशित आत्मा मेरा तत्व ही मेरा अपना स्वभाव है। ये ज्ञानी का लक्षण यही है। ज्ञानी 25 मल दोषों को त्याग के ऐसे आत्मा की मस्ती में मस्त है, ऐसे तत्व के अनुभव में मस्त है, अपने आनंद और परमानंद का उपभोग करता है। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवत आनंद तरणमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय